हेलो एवरीवन, आई एम डोली शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TSC द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम ऑफ क्लास 8 साइंस को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका थोड़ा सा पार्ट स्टडी किया था। वो उसमें हमने क्या किया था, हमने उस पार्ट में, जैसे प्रीवियस वीडियो है, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब हमने समझा था। और फर्स्ट कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि हमने मून के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फेजेस ऑफ मून, और साथ ही साथ जो मून का सरफेस है वो कैसा होता है, और जो मून के सरफेस पे फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन थे, जो सबसे पहले गए थे मून पर, हमने उनके बारे में पढ़ा था। आज हम सेकंड कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्स के बारे में। आज हम स्टार्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे कि हम जब देखें, आप जब भी हम रात को जाते हैं छत पर, तो हमें रात को आसमान पे कुछ अलग अलग तरह के स्टार्स नजर आते हैं, बहुत सारे स्टार्स नजर आते हैं, ठीक है। आपको पता है, हालांकि ये है कि सिटीज़ और विलेज का अगर कंपैरिजन करते हैं तो विलेज का जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्लीन होता है, ठीक है। तो क्लीन होने की वजह से क्या होता है कि भी वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लीन होता है, तो आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्स हमें बिल्कुल क्लियरली और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आते हैं। लेकिन सिटीज़ का अगर विलेज से कंपैरिजन करें तो उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्लीन नहीं होता है इतना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आसमान है वो क्लियर नहीं नज़र आता, ठीक है, ड्यू टू स्मोक एंड डस्ट। तो क्या होता है कि भी हमें स्टार्स फिर भी नजर आते हैं, लेकिन इतने ब्राइट नजर नहीं आते, ठीक है। तो बस ये है कि लेकिन हम अगर हम आसमान में देखते हैं रात को, तो हमें क्या नजर आता है, स्टार्स तो हमें नजर आते हैं। तो उन स्टार्स के बारे में ही हमें पढ़ना है कि वो जो स्टार्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कि सेम कलर के होते हैं। हमने देखा कि कुछ स्टार्स जो होते हैं वो कम ब्राइट होते हैं और कुछ स्टार काफी ज्यादा ब्राइट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी खुद की लाइट क्या करते हैं, एमिट करते हैं। स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है। अब जो सन होता है, जो सन आपने देखा है, सूरज जो है वो भी एक तरह का स्टार ही होता है, सन भी एक स्टार है। लेकिन हमने यहाँ देखा है कि जो सन है, अगर वो स्टार है तो सन इतना बड़ा क्यों नजर आता है, और जो बाकी अदर स्टार्स होते हैं, रिमेनिंग स्टार्स हैं, वो हमें इतने छोटे छोटे पॉइंट्स की तरह नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए कि एग्जाम्पल देखिए कि जैसे कि हमने एक फुटबॉल ली, एक फुटबॉल को आपने पास में रखा, या फिर एक फुटबॉल को आपने 100 मीटर के डिस्टेंस पर रखा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास फुटबॉल है वो तो आपको बड़ी नजर आ रही है, लेकिन जो आपकी फुटबॉल जो 100 मीटर के डिस्टेंस पे रखी है, यानी काफी ज्यादा दूर है, वो आप वही बॉल जो पहले पास थी, उसी बॉल को अगर आप 100 मीटर के डिस्टेंस पर लेकर जाते हैं तो वही बॉल आपको छोटी नजर आती है। तो यहाँ से क्या पता लगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपके बिल्कुल पास लेकर आएंगे तो वो आपको बड़ी नजर आएगी, लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट्स आपसे बहुत ज्यादा दूर है लेकिन वो बड़े हैं, लेकिन दूर हो जाने की वजह से वो ही चीज हमें क्या नजर आ रही है, काफी ज्यादा छोटी नजर आ रही है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है कि कुछ स्टार जो होते हैं वो जो अर्थ के पास है, यानी अर्थ से कम डिस्टेंस पे है, तो जो स्टार्स अर्थ के पास है वो हमें बड़े नजर आते हैं, और जो स्टार अर्थ से काफी ज्यादा दूर है तो वो हमें छोटे नजर आ रहे हैं, पॉइंट की तरह नजर आता है। तो जो सन होता है, जो सन है हमारे पास, वो सन जो है वो अर्थ के कितने डिस्टेंस पे, अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है, तो जो सन है हमारे पास वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जो सन है, द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझो, इसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सन के बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार है वो हमारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये सेकेंड नियरेस्ट स्टार है जो अर्थ के पास है, और इसका डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है, 4 × 10 की पावर्स देखिए कितनी है हमारे पास, 13-12 किलोमीटर, ठीक है। 10 की पावर्स कितनी है, तो ये देखो सन जो है सबसे नियरेस्ट है, उसके बाद हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो सेकेंड नियरेस्ट स्टार है, जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ से। तो आप सोचिए कि और जो स्टार्स हैं वो कितना दूर होंगे इस अर्थ से, जिसकी वजह से, इसी वजह से, ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाने की वजह से ही वो हमें काफ़ी ज़्यादा क्या नज़र आते हैं, छोटे छोटे नज़र आते हैं। अब इस तरह के जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं उनको मेज़र करने के लिए हम एक अनदर यूनिट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यूनिट का यूज़ करते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होते हैं, तो उसके लिए जो हमारे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, उनमें से एक यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होती है, लाइट ईयर होती है। क्या होती है? लाइट ईयर। हमारे पास लाइट ईयर के अलावा और भी यूनिट होती है, जैसे कि पार्सेक होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ लाइट ईयर की बात करेंगे। बेसिकली तीन यूनिट्स का हम यूज़ करते हैं, लाइट ईयर,
पार्सेक एंड थर्ड वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये तीनों की तीनों जो यूनिट होती है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लाइट ईयर के बारे में बताया गया है, तो हम लाइट ईयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि लाइट ईयर होता क्या है। लाइट ईयर का मतलब देखिए, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 1 लाइट के बराबर होता है, 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। और जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है, कि लाइट कितनी स्पीड से स्टार से कहाँ आ रही है, सन की तरफ आ रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में देखेंगे तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास क्या है, ये स्पीड की यूनिट होती है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेट टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। अगर आप अब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सन और अर्थ के बीच में लाइट ईयर के फॉर्म में, लाइट ईयर का यूज करके, तो 8 लाइट मिनट्स इसका डिस्टेंस है किसका, सन का अर्थ से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान दीजिए अब आगे, यानी कि कितना टाइम लगता है लाइट को सन से अर्थ की तरफ आने में, उसको 8 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो नियरेस्ट स्टार था जो कि हमारे पास क्या था, अल्फा सेंचुरी। तो जो अल्फा सेंचुरी का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर। अगर लाइट ईयर की फॉर्म में देखें तो अल्फा सेंचुरी का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 4.3 लाइट ईयर है। इज इट क्लियर? तो ये हमने कुछ डिस्टेंस देखे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपने देखा होगा कि जो स्टार्स होते हैं वो दिन के समय पर नज़र नहीं आते, दिन के टाइम पे नज़र नहीं आते, लेकिन वो रात को हमें प्रॉपरली विजिबल होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो स्टार्स होते हैं वो दिन के टाइम में भी नज़र आते हैं। ठीक है, दिन के टाइम में भी वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होते बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। क्योंकि दिन के टाइम में जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, तो वो सन की ब्राइटनेस अदर स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उस ब्राइटनेस में वो जो स्टार होते हैं अदर स्टार वो छिप जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन स्टार्स को देख नहीं पाते। ठीक है, फिर रात के टाइम में क्या होता है, सन छिप जाता है, जिसकी वजह से उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो होती है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो जो बाकी अदर स्टार्स हैं उनकी ब्राइटनेस जो है उनकी वजह से वो जो स्टार्स हैं वो हमें नजर आते हैं। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि जो स्टार्स होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स आपको नजर आते हैं आसमान में, और अगर उन ग्रुप ऑफ स्टार को, जैसे कि आपने रात को किसी टाइम पर देखा और उसके 2 या 3 घंटे बाद अगर दोबारा उस ग्रुप ऑफ स्टार को आप देखते हैं तो आप देखेंगे उनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज मिलेगी। फिर दोबारा 2-3 घंटे बाद उसको देखो तो दोबारा आपको दिखेगा कि वो उस पोजीशन से दोबारा डिस्प्लेस होगी किसी और पोजीशन पे। तो यहाँ से ये पता लगता है कि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को स्काई में चेंज करते हैं। अब उनकी पोजीशन क्या होती है, यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, की जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, और जो अर्थ होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है मूव की वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, और जो स्टार्स होते हैं उनकी ईस्ट टू वेस्ट। याद रखना, सन जो अर्थ की डायरेक्शन होती है मूवमेंट की वो होती है वेस्ट टू ईस्ट, एंड जो स्टार्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट से वेस्ट। तभी तो जो स्टार्स होते हैं विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग, कि इवनिंग में वो राइज कहाँ से होते हैं, ईस्ट में, और अर्ली मॉर्निंग वो सेट होते हैं, छिप जाते हैं कहाँ पे, वेस्ट पोजीशन पे, वेस्ट डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमें यहाँ पे सीखा कि जो स्टार्स होते हैं वो मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन जो अर्थ रोटेट करती है वो मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट अबाउट इट्स एक्सिस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉन्स्टिलेशन के बारे में। अब ये कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, इससे पहले हम पढ़ते हैं पोल स्टार के बारे में। देखिए कि पोल स्टार हमारे पास क्या होता है। हमारे पास क्या होता है, कुछ स्टार्स होते हैं जो अर्थ पे हमें क्या, जो अर्थ से जब हम उस स्टार को देखते हैं कि वो क्या नज़र आते हैं, कुछ स्टार होते हैं कि जो मूव नहीं करते। हमने अभी पढ़ा कि जो स्टार्स होते हैं उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, वो ईस्ट से वेस्ट होती है, लेकिन कुछ स्टार ऐसे हैं जो मूव नहीं करते। उसमें से एक है जैसे कि पोल स्टार। जो पोल स्टार होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता। जो पोल स्टार होता है ये मूव नहीं करता,
ठीक है, अब इसको मैं कैसे समझाऊंगी, इसकी एक एक्टिविटी है, देखिए 7.5 एक्टिविटी, इसमें इसकी हेल्प से हम इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें आपको देखिए एक अम्ब्रेला नजर आ रहा है। ठीक है, आप एक अम्ब्रेला लीजिए और उसको ओपन कीजिए। ठीक है, आपने एक अम्ब्रेला लिया, उसको ओपन किया, और आपने एक स्टार लिया, उस स्टार को बिल्कुल मिड में, जहाँ से इसका ये स्टैंड, जो ये पोल है, जो सेंट्रल रोड है, ये जा रही है। ठीक है, तो आपने बाकी स्टार्स को इसके एंड पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सभी पोजीशन पे आपने स्टार को रख दिया। अब आप इस एक्सिस के अबाउट इस अम्ब्रेला को मूव कीजिए। जब आप मूव करेंगे तो देखेंगे कि ये वाले जो स्टार्स है, जो ये वाले, जो ये एंड पर है, ये तो मूव करेंगे, लेकिन जो ये बिल्कुल सेंटर पर, जो कि सेंटर पर इस रोड पे, यानी इस पोल पे, पोल के अलोंग जो स्टार है बीच में, ये मूव नहीं कर रहा, सिर्फ जो बाकी स्टार्स है ये मूव कर रहे हैं। बिल्कुल एट द सेम, बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आया कि यहाँ पर जो अम्ब्रेला को घुमाया, तो जो सेंट्रल रोड थी, उस सेंट्रल रोड, जिस रोड के अबाउट इस अम्ब्रेला को आप घुमा रहे हो, इस रोड के अलोंग जो स्टार था वो तो वही रहा, वो मूव करता हुआ नहीं दिखाई दिया हमें। सिर्फ कौन से स्टार्स हमें मूव करते हुए दिखाई दिए, जो उसके चारों तरफ थे। तो बिल्कुल सेम कंडीशन हमारी पोल स्टार के साथ होती है। देखिए, जो पोल स्टार होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो जो अर्थ जो होती है, अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, उसी एक्सिस के अलोंग ही हमारा पोल स्टार होता है। तो जब रोटेट करती है, जब अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो स्टार है वो मूव करता हुआ नजर नहीं आता। बाकी जो अदर स्टार्स होते हैं वो हमें मूव करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला में देखा कि अम्ब्रेला में एक्सिस के अलोंग जो स्टार था वो मूव नहीं कर रहा था, बाकी स्टार्स हमें मूव करते हुए नजर आ रहे थे। उसी तरीके से जो अर्थ होती है, जो अर्थ है, देखिए जो अर्थ है, अर्थ की जो एक्सिस के अलोंग जो स्टार है, जो कि पोल स्टार है, वो हमें मूव करता हुआ नजर नहीं आता। तो ये पोल स्टार होता है, ये मूव करता हुआ हमें अपीयर नहीं होता, ये एक ही जगह पर होता है। जो पोल स्टार होता है वो हमेशा नॉर्थ, इसको नॉर्दर्न स्टार भी कहा जाता है, नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में हमें नजर आता है। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कॉन्स्टिलेशन। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? देखिए, जब आप रात को आसमान में देखते हैं तो आप देखते हैं रात को कुछ स्टार्स जो हैं वो एक ग्रुप बना रहे होते हैं, और जिनकी एक रिकॉग्नाइजेबल शेप होती है, मतलब एक शेप बना रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। पहले के टाइम में जो एशियन पीपल थे, उन्होंने उनकी शेप्स दी थी। जो एशियन टाइम पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, जो आज के टाइम में उनका यूज़ होना बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो उनकी शेप से, पहले के टाइम के लोगों ने उनकी शेप से उनको रिकॉग्नाइज किया था, और उनको जो ये ग्रुप ऑफ स्टार है जिनको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, और काफ़ी अलग अलग तरह के कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिलेशन जो होते हैं वो नाइट स्काई में नजर आते हैं, कुछ इवनिंग में नजर आते हैं। ठीक है, तो हम उनमें से कुछ कॉन्स्टिलेशन के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ फेमस कॉन्स्टिलेशन से जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट कॉन्स्टिलेशन था वो हमारे पास क्या है? उर्सा मेजर। क्या है? उर्सा मेजर। देखिए यहाँ पर है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम बिग डीपर भी कहते हैं, इसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है, और सप्तऋषि भी कहा जाता है। क्या क्या नाम है हमारे पास? हमारे पास क्या है? जो उर्सा मेजर है उनके कुछ नेम है, वो क्या है? इसको उर्सा मेजर का दूसरा नाम होता है बिग डीपर भी कहते हैं, ग्रेट बियर भी कहते हैं, सप्तऋषि भी कहते हैं। जो उर्सा मेजर होते हैं इसके अंदर 7 स्टार्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? जो उर्सा मेजर होते हैं उनके पास 7 प्रोमिनेंट स्टार होते हैं। ठीक है, इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क। मतलब अगर आप उसको आसमान में देखेंगे ना, तो आपको देखिए, आपको कैसी नजर आएगी? वो एक क्वेश्चन मार्क की नजर आएगा। देखिए ये हमारा क्या है? देखिए एक बियर बन रहा है, बियर के अंदर ये 7, देखिए 7 स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4, ये 4 जो है ये लाइडल है, ये बिग लाइडल है। सॉरी 3 जो स्टार है ये लाइडल पर नजर आ रहा है, कि ऐसे ऐसे आपको स्टार है, एक स्टार यहाँ नजर आ रहा है, एक स्टार ये आपका क्या है? लाइडल। जो लाइडल है ये 3 स्टार, और जो 4 स्टार है, ठीक है, जो 4 स्टार है 1 2 3 4, तो इन चारों से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आ रहा है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, तो 1 2 3 4, मतलब ये 4 स्टार्स ऐसे हैं और 3 लाइडल पर हैं। ठीक है, आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि कड़छी, जो कड़छी आप यूज़ करते हैं, या जिस डिपर का, बड़े डिपर का यूज़ करते थे पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए हम यूज़ करते थे पुराने टाइम में, मटके से जो पानी हम पीते थे। ठीक है, तो उस शेप की तरह नज़र आ रहा है। देखिए उस शेप की तरह यहाँ पर एक लड़की दिख रहा है कि 1 2 3, ये 3 तो स्टार ये है, और ये 1
2 3 4 4 स्टार ये हैं इसमें, ठीक है, और 3 स्टार्स हमारे यहाँ नीडल या लाइडल पर हैं, जो बिग लाइडल है यहाँ पर नज़र आते हैं। तो 7 प्रोमिनेंट स्टार है जो कि किस में नज़र आता है, उर्सा मेजर में। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बिग, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, सप्तऋषि भी, सप्त मतलब 7 स्टार्स इसके अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा उर्सा मेजर था, ठीक है, जिसके अंदर हम 7 स्टार्स जो होते हैं मेन स्टार्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टार आता है वो हमारे पास आता है ओरियन, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और बात है, जो पोल स्टार मैंने आपको बताया था कि जो कि फिक्स होता है, मूव करता हुआ हमें अपीयर नहीं होता, मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता। तो अगर आप क्या करेंगे, जो ये आपका उर्सा मेजर है इसकी हेल्प से आप पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। जो उर्सा मेजर है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो पोल स्टार है उसको आप क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये आपका उर्सा मेजर नज़र आ रहा है। उर्सा मेजर में जो ये दो ब्राइट स्टार है, इनके बिल्कुल सीध में, बिल्कुल लाइन में आपको एक स्टार नज़र आएगा हमेशा, उसका नाम होता है पोल स्टार। नॉर्थ डायरेक्शन में देखना आप, पोल स्टार नज़र आएगा, ठीक है। ये ब्राइट स्टार होता है रात के 9 बजे के आसपास, गर्मियों में अगर आप देखेंगे तो आपको रात के 9 बजे के आसपास उर्सा मेजर नजर आएगा, और इन 2 ब्राइट स्टार के बिल्कुल सीध में एक आपको स्टार नजर आएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, जो कि क्या होता है, पोल स्टार। क्या होता है, पोल स्टार। साथ ही साथ अगर आप फिर रात के 9 बजे के बाद 2 घंटे बाद देखेंगे तो आपको इस उर्सा मेजर यानी जो ये कॉन्स्टिलेशन है इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज आएगी। फिर अगले 2 घंटे बाद दोबारा देखना तो आपको इस तरीके से जो पोजीशन है आपको देखना कि जो उर्सा मेजर है ये अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ अपीयर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टार्स होते हैं वो मूव करते हुए अपीयर, मतलब हमें दिखते हैं, अपीयर होते हैं मूव करते हुए, कहाँ से, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ। इज इट क्लियर। तो ये हमारा था उर्सा मेजर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट जो कॉन्स्टिलेशन है वो हमारा क्या है, ओरियन। क्या है हमारे पास, ओरियन। उससे पहले देखिए जो पोल स्टार होता है वो हमें साउदर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ से विजिबल नहीं होता, उसको हम कहाँ से देख सकते हैं, सिर्फ नॉर्दर्न। इसीलिए जो पोल स्टार होता है उसको नॉर्थ स्टार कहा जाता है। आप सिर्फ अर्थ के जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ से ही पोल स्टार को देख सकते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ से अगर आप देखेंगे, जो अर्थ का जो साउदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, वहां से साउदर्न डायरेक्शन से अगर आप देखना चाहोगे पोल स्टार को तो वो आपको कभी नहीं दिखाई देता, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो ओरियन, जो नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन है हम उसके बारे में बात करेंगे। ओरियन क्या होता है। ओरियन हमारा एक वेल नोन कॉन्स्टिलेशन होता है जो हमें सर्दियों के टाइम पे, विंटर सीजन में नजर आता है, लेट इवनिंग, मतलब जब शाम हो जाती है, शाम को भी थोड़ी देर हो जाती है तब हमें नजर आता है, लेट इवनिंग में नजर आता है। इसके अंदर 7 और 8 ब्राइट स्टार नजर होते हैं। इसको जो ओरियन होता है उसको हम हंटर भी बोलते हैं। इसके अंदर मिड में 3 स्टार्स होते हैं, फिर उसके ऊपर और नीचे क्वाड्रिलेटरल शेप बनती है, जिसके अंदर मतलब टोटल स्टार्स अगर हम देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स वो 7 और 8 कलर के नजर आते हैं, ठीक है। जो 3 मिडल स्टार्स है उसको हम बेल्ट बोलते हैं, कि वो हंटर की क्या होते हैं, बेल्ट होते हैं। जो बीच में ये 3 मिडल स्टार मैंने आपको बताए हैं, ये इनको बोला जाता है कि बेल्ट होते हैं हंटर के। जो 4 ब्राइट स्टार्स होते हैं जो कि हमें क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में अरेंज होते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमारे पास ओरियन है, ठीक है, ओरियन है। इसमें देखिए जो 3 मिडल स्टार है इनको बोला जाता है बेल्ट ऑफ द हंटर, और बाकी के देखिए ऊपर अगर देखें और नीचे देखें तो ये ब्राइट स्टार्स होते हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में दिखते हैं। तो बेसिकली हमें 7 to 8 स्टार नजर आते हैं ओरियन की शेप में, ठीक है। एक नेक्स्ट हमारे पास एक स्टार होता है सीरियस, ठीक है। ये जो स्टार है इसको आप, इसकी पोजीशन को आप लोकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओरियन, ठीक है। जो ओरियन कॉन्स्टिलेशन है इसकी हेल्प से, जो ये 3 जो मिडल में जो 3 स्टार्स है इनकी बिल्कुल सीध में आप देखेंगे एक स्टार है जो कि सीरियस है, इसका नाम होता है। ये एक बहुत ज़्यादा, इसको ईस्ट की तरफ देखेंगे जब 3 मिडल जो स्टार्स है ओरियन के, इनकी ईस्ट डायरेक्शन में आपको बिल्कुल इनके सीध में एक स्टार नजर आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है, उसको बोलते हैं सीरियस। इज इट क्लियर। सीरीज जो हमारा ये स्टार है, ओके। तो हमने पढ़ा अभी एक स्टार जो उर्सा मेजर था, सेकंड हमने पढ़ा किसके बारे में, ओरियन के बारे में। अब हमारे पास एक जो नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है कैसियोपिया। जो कैसियोपिया है ये हमारे पास क्या है, एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है, नॉर्दर्न स्काई के अंदर हमें दिखता है। ये हमें विंटर सीजन में ही दिखता है, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट में। कहाँ दिखता है ये हमें, ये एक अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है जो नॉर्दर्न स्काई में नजर आता है। सर्दियों के टाइम में आप उसको देख सकते हो इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। इसकी जो शेप
है वो या तो W या फिर M की तरह आपको दिखाई देती है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा एक अनदर कंस्टिलेशन था। ठीक है, आपको पता है कि जो कंस्टिलेशन होते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ओरियन जो है कंस्टिलेशन, इसके अंदर 7 या 8 ब्राइट स्टार है, या जो उर्सा मेजर है उसके अंदर जो है 7 स्टार्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, कैसियोपेया के अंदर कितने, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो ये कंस्टिलेशन होते हैं उनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स होते हैं, लेकिन हम जो लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, लेकिन जो इनमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं ना, जो सबसे ब्राइट स्टार्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, सिर्फ वही हमें कंस्टिलेशन में दिखाई देते हैं। तो हम बेसिकली हम ये बोल देते हैं कि जो कंस्टिलेशन के अंदर इतने स्टार्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और बात है कि जो कंस्टिलेशन के अंदर स्टार्स, हम जो ब्राइटेस्ट स्टार्स के बारे में बात करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो। इज इट क्लियर? तो ये हमारा कंस्टिलेशन के बारे में थोड़ा था जो पार्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको सभी स्टार्स, सभी कॉन्स्टिलेशन या स्टार्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम यानी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। थैंक यू।